नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का। आप सभी जुड़ चुके हैं अकाउंट्स कैप्सूल एकेडमी के साथ। एक बार फिर मैं आपके साथ रूबरू हूं बहुत 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 इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हम पढ़ने वाले हैं। 5 रेशियो मेनली कवर करेंगे सर। फॉर्मूलाज आपके सामने हैं, बहुत बहुत प्यारे प्यारे अच्छे सर पॉइंट्स हमने पढ़ने हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फिर ऑपरेटिंग रेशियो और फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सर किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कशन करने से पहले आप सभी को बहुत 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 सारा प्यार। प्यारे बच्चों, जल्दी से एक बार सारे बच्चे ज्वाइन कर जा रहे हैं। तब तक हम बात कर लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होती है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होती है सर? जो हमने एक्टिविटी करी वो हमारे लिए कितनी प्रॉफिटेबल रही या नहीं रही, इसके बारे में जब डिस्कशन करा जाता है तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमने काउंट करनी है, या इसके बारे में जब हम एनालाइज करना चाह रहे हैं तो सर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमें काउंट करनी पड़ेंगी। ये 5 रेशियो मेनली आपके सिलेबस में है सर। बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा। सर सिंपल से फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ग्रोस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ। ग्रोस प्रॉफिट प्यारे बच्चों, ग्रोस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। सर आरएफओ क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। सर ये कब हमने पढ़ा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसा कैसा जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसा होता होगा? सर सेल्स को ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं हम। नेट सेल लेनी है जब भी लेनी है, मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न। सर दोबारा से सुनिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आएगी। उसके बाद नेट प्रॉफिट सेम है सर, जहां ग्रॉस प्रॉफिट लिया था उसकी जगह पे नेट प्रॉफिट ले लो, बाकी सेम रहेगी रेशियो आरएफओ मल्टीप्लाई 100। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में सेम फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में आरएफओ मल्टीप्लाई 100। सर ऑपरेटिंग रेशियो होगा तो क्या होगा? जब मैं ऑपरेटिंग रेशियो कह रहा हूं तो प्यारे बच्चों ये कुछ और नहीं है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो है। क्या है ये? ऑपरेटिंग की एक्चुअल जो कॉस्ट लगी है उसकी रेशियो का जिक्र करना चाह रहा है। सर हमें अब की बार सारी कॉस्ट लेनी पड़ेगी। कौन से वाली? ऑपरेटिंग कॉस्ट। बोले सर आपने तो ये लिखा है सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है? हाँ ये ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। सर अच्छे से बताओ ना ऑपरेटिंग कॉस्ट होती क्या है असल में? ये तो आपने सिंपली लिख दिया सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये नहीं समझ आ रहा? ये तो बुक्स में भी लिखा हुआ था ना सर। अपॉन में आरएफओ मल्टीप्लाई 100 करना है। बिल्कुल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार पहले फॉर्मूला पर नजर डाल लेते हैं। सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा? हमारा जो भी प्रॉफिट था, लेकिन वो कब? सर इंटरेस्ट के, टैक्स के और डिविडेंड के लगने से पहले। मतलब सर ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। ये क्या है हमारा? एक तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। सर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में क्या लिया हमने? कैपिटल एम्प्लॉयड, और मल्टीप्लाई किसके साथ कराया है? सर 100 के साथ कराया है। ये क्या सुना दिया सर आपने? ये तो हमें दिखाई ही दे रहा था। अब कैसे निकाल लेंगे? देखिए जब आपको बोला जाए ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालो, तो आपको एक तो आरएफओ की रिक्वायरमेंट होगी, एक ग्रोस प्रॉफिट रेशियो की। पहली रेशियो हम पढ़ रहे हैं ना, तो ग्रोस प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होगी और आरएफओ की रिक्वायरमेंट होगी। सर आरएफओ इनमें लगभग सभी जो रेशियो है इनमें आपको दिखाई दिया, लेकिन ग्रोस प्रॉफिट, कभी नेट प्रॉफिट, कभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कभी ऑपरेटिंग कॉस्ट, कभी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये अलग अलग हमें दिखाई दे रही है। तो सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए आपको 11th क्लास में चलना पड़ेगा। 11th क्लास में आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। सर एक बार उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं कैसे बनाया था। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने करा था सर, सबसे पहले लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद में परचेज लिखते थे, फिर लेस कर देते थे परचेज रिटर्न, यही होता था। उसके बाद सारे डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते थे, यहां इस साइड में सेल्स और सेल्स रिटर्न कर देते थे, नेट सेल आ जाती थी, फिर क्लोजिंग स्टॉक लिख देते थे। तो यहां से अगर हमारी ये क्रेडिट वाली साइड ज्यादा आ रही होती थी तो हमारा निकल करके आता था ग्रोस प्रॉफिट। सर ये ट्रेडिंग अकाउंट हमने पढ़ा था, यस और नो? बोलो सर आया, ये तो आया हमें, ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है, ये मानिए। कोई डाउट हो तो अभी बता दीजिए कि सर ये वाला डाउट हमें आ रहा है, ये वाला डाउट हमें सता रहा है, सर ये चीज हमें समझ नहीं आई, एक बार जल्दी से बता दीजिए, अदरवाइज फिर हम आगे बात कर लेते हैं। प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए, क्या आपको सब कुछ समझ आ रहा है? जल्दी से एक बार सारे बच्चे मैसेज कर दे, आपकी हाजिरी भी हो जाएगी। जल्दी से बताइए, आपकी अटेंडेंस भी लग जाएगी। जल्दी से मुझे बताइए क्या आपको सब समझ आए, यहां तक की जितनी सी बातें मैंने करी क्या आपको समझ में आई? तो सर इनका ग्रोस प्रॉफिट, ये सर ग्रोस प्रॉफिट कैसे आया? तो सर ग्रोस प्रॉफिट तो हम ऐसे ही निकालते थे ना। 8th जो हमने वीडियो देखी थी उस वीडियो में भी हमने ग्रोस प्रॉफिट के बारे में बहुत बहुत अच्छे तरीके से खुल के बात करी थी। सर ये निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसके लिए दो फॉर्मूले हमारे पास होते हैं। सर क्या क्या फॉर्मूला था?
जल्दी बताएंगे सर, ग्रॉस प्रॉफिट का क्या 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 फॉर्मूला था? तो सर ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल होता है हमारा, लिख देता हूं मैं यहाँ पे सर, ग्रॉस जो प्रॉफिट है वो हमारा होता है आरएफ फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें से माइनस कर देते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ आरएफओ, कॉस्ट ऑफ आरएफओ कर देते हैं। या सर आपके पास ये कंप्लीट हो ये सारी चीजें, ये सारी चीजें और ये सारी चीजें हो, तो आप सिंपली भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं इसको सोल्व। कैसे करेंगे सर? सिंपल सा काम है, अब की बार आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ये वाली आइटम निकालनी है प्यारे बच्चों, और मैंने आपको बताया था जब किसी एक साइड की आइटम निकालनी हो तो दूसरे साइड से स्टार्ट हो जाओ, यहां से स्टार्ट हो जाओ भाई, क्लोजिंग स्टॉक से स्टार्ट हुए, बोलो हाँ सर। क्लोजिंग स्टॉक में क्या जोड़ना है? देखिए ये क्रेडिट वाली साइड से स्टार्ट हुए तो क्रेडिट वाली सारी आइटम्स को जोड़ लो और डेबिट वाली सारी आइटम्स को क्या कर दो, घटा दो, तो हमारे पास क्या बचेगा, ग्रॉस प्रॉफिट बच जाएगा। बोलो सर ग्रॉस प्रॉफिट भी घटाना है? ना 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 ना, ग्रॉस प्रॉफिट तो निकालना है, बाकी सारी आइटम घटा देंगे। देखिए क्या क्या होगा, तो हमारा यहां से जीपी का क्या फॉर्मूला बनेगा, आप जल्दी से बताएंगे प्यारे बच्चों। हमने क्या करा, हमने सर नेट सेल ली, ये क्या है हमारी नेट सेल, ठीक है, तो ये लो भैया नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्या कर लिया हमने, हमने करा सर क्लोजिंग स्टॉक, तो ये लो प्लस में क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद क्या करना है, मैंने कहा दूसरे साइड की सारी आइटम्स घटा देनी, कौन कौन सी सर, ओपनिंग स्टॉक घटा देना है, उसके बाद में क्या, माफ करना बच्चों, ओपनिंग स्टॉक आप घटा देंगे, ठीक है, उसके बाद आप परचेज रिटर्न घटा देंगे, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस घटा देंगे, तो बचेगा क्या, बचेगा सर ऑपरेटिंग, माफ कीजिएगा ग्रॉस प्रॉफिट। सही है, तो घटाना क्या क्या है इसमें से घटाना है सर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, और क्या घटाना है सर, सर नेट परचेज घटानी है, नेट परचेज घटानी है, और क्या घटानी है सर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस घटाने हैं। ये आपका फॉर्मूला बन गया। बोलो सर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अरे अगर सही तरीके से बात करूं, सही तरीके से बात करूं तो यहां से लग जाओ क्लोजिंग स्टॉक से, कहां से सर, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस नेट परचेज माइनस में क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस। किस चीज का फॉर्मूला होता है बता पाएंगे आप, ये किस चीज का फॉर्मूला होता है, क्या आपको कुछ आइडिया है ये किस चीज का फॉर्मूला होता होगा? जल्दी से बताइए सर, ये इस चीज का फॉर्मूला होता है, जल्दी से। ये सर होता है हमारा कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला। इसमें इससे निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ हमारी नेगेटिव आएगी, तो ये फॉर्मूला एक्चुअल में यही बन जाएगा क्या, नेट आरएफओ, नेट आरएफओ, और ये हमारी होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल दे या कॉस्ट ऑफ आरएफओ बोल दे प्यारे बच्चों, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई? बोलो हाँ सर बहुत अच्छे से आई, कॉस्ट ऑफ आरएफओ बोल देते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल देते हैं। नहीं भी समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं है सर, एक बार इस पे नजर डालिए। हमने आपको हमेशा ही बताया है, आपको किसी एक साइड की आइटम अगर चाहिए है तो दूसरी साइड से शुरू हो जाओ, दूसरी साइड की सारी आइटम जोड़ लो, और जिस साइड की आइटम चाहिए उस साइड की सारी आइटम घटा दो। तो सर ये भी घटाना है, ये भी घटाना है और ये भी घटाना है, ना आएगा क्या, आएगा ग्रोस प्रॉफिट। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर बहुत अच्छे से आ गई, ये वाली सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं, कोई डाउट नहीं है? बोलो हाँ सर नहीं है। अब इसके बाद क्या करते थे हम, इसके बाद हम ग्रोस प्रॉफिट लिखते थे यहां पे, सही है? बोलो हाँ सर। और उसके बाद हम सारे एक्सपेंसेस यहां लिख देते थे और सारी इनकम इस साइड में लिख देते थे, क्रेडिट साइड में, यहां पे क्रेडिट साइड में अमाउंट लिख देंगे। अब सर इनकम कौन कौन सी, इनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, है ना, कौन कौन सी इनकम और कौन कौन से एक्सपेंसेस लिखे जाते थे। मैंने कहा डायरेक्ट जो एक्सपेंसेस होंगे वो तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते थे, यहां से स्टार्ट हो रहा होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट हो रहा होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हो रहा होता है। सर इनकम कौन कौन सी है, रेंट भी है, कमीशन भी है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सब इनकम है। सर सेल को छोड़ करके बाकी जितनी भी इनकम होंगी यहां पे लिख देंगे हम, लिख दी? बोलो हाँ सर। इसके बाद एक्सपेंसेस में क्या, एक्सपेंसेस तीन तरीके के होते हैं बच्चों, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस होते हैं। ऑफिस के जितने भी खर्चे हैं, जैसे ऑफिस के वर्कर को सैलरी दी, पोस्टेज टेलीग्राम का खर्चा, ऑफिस की लाइटिंग का खर्चा, ऑफिस का रेंट। इसके बाद जब माल बेचा होगा तो भी कुछ खर्चे हुए होंगे, क्या? बोलो सर कैरिज आउटवर्ड। अच्छा सर कैरिज इनवर्ड कहां आता है? तो कैरिज इनवर्ड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, माल को बिजनेस में लेकर के आए या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लेकर के आए सर, तो हमने जो किराया भाड़ा दिया उसके लिए वो हमारा कैरिज इनवर्ड होता है। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं सर किराया भाड़ा देना है लेकिन माल को बाहर बेचने लेकर के गए तब, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस है और इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं सर। उसके बाद क्या है, एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस, कमीशन आपने अलाउ करा है या पे करा है, उसके बाद बैड डेट्स वगैरह भी होंगे, तो ये भी आपके सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन के ही नुकसान है या खर्चे हैं।
उसके बाद हमने बात करनी है सर मिसलेनियस एक्सपेंसेस में तीन तरीके के एक्सपेंसेस हुए ना हमारे सर, एक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा हम बात कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कौन कौन से होते हैं सर? हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, हमने रिपेयरिंग करा दी, डेप्रिसिएशन लग गया, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स और लॉस बाय थेफ्ट, ये सब नुकसान है हमारा। अब हमें सर ये क्यों पढ़ा रहे हो ये तो समझाया नहीं आपने। देखिए प्यारे बच्चों, अब मैं जो बताने वाला हूं सबसे कीमती तो वही है इस पूरे चैप्टर में, और जिन जिन बच्चों को ये वाली बात समझ में आ जाएगी वो समझना उनका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, उनको 1% प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात कर लेते हैं आगे क्या क्या चीजें होंगी और क्यों क्यों होंगी सर, ऐसा देख लेते हैं। देखिए ना, अगर मैं इन सब को बोला सर यहां पे तो हमें ये दे रखा था ग्रोस प्रॉफिट, तो ग्रोस प्रॉफिट तो हमें निकालना आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ग्रोस प्रॉफिट तो निकालना आ गया, लेकिन नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? बोले सर नेट प्रॉफिट भी तो यहां से आ जाता था ना, देखो ना यहां से नेट प्रॉफिट आता था नहीं आता था, यहां पे लास्ट में इसके, बोलो हाँ सर नेट प्रॉफिट आता था। कैसे लिखते थे? तो हम ऐसे लिखते थे सर, हम क्रेडिट वाली साइड का टोटल कर लेते थे, क्रेडिट वाली साइड का टोटल करके हम डेबिट वाली सारी एक्सपेंसेस घटा देते थे, तो जो भी बचता था वो नेट प्रॉफिट होता था, और हम लिखते थे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते थे। ऐसा ही कुछ करते थे? बोला हाँ सर ऐसा ही करते थे। मतलब यहां इस वाले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारी दो चीजें कवर हो गई। कौन कौन सी? कि हमारा ग्रोस प्रॉफिट कैसे आएगा, ग्रोस प्रॉफिट कैसे आएगा, और एक नेट प्रॉफिट कैसे आएगा। बोलो बात समझ में आई? बोलो हाँ सर समझ में आई। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। सर इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, हम जो आगे डिस्कस करेंगे वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमने ट्रेडिंग अकाउंट कुछ इसी तरीके से बनाया था। बोलो हाँ सर, ट्रेडिंग अकाउंट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसी तरीके से बनाया था। हमने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, परचेज लिख दी, नेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दिए, सेल्स नेट लिख दी और क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आया, और इसी ग्रोस प्रॉफिट को यहां से उठा करके हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और यहां लिख दिया। अब क्या करें सर? अब आपको समझना है दो तरीके की हमारे एक्टिविटी होती है। एक होती है प्यारे बच्चों ऑपरेशनल एक्टिविटी, ऑपरेशनल एक्टिविटी जिसे हम कोर एक्टिविटी भी कहते हैं, कोर एक्टिविटी भी कहते हैं इन्हें हम। कोर जो बेसिक एक्टिविटी हो, जिनके लिए हमने एक्चुअल में बिजनेस स्टार्ट करा है, कोर एक्टिविटी भी कहते हैं, जिसके लिए बिजनेस स्टार्ट किया गया है। मतलब सर हमारा काम, मान लीजिए हम चाहते हैं कि बिजनेस में हम जो कॉपी है या रजिस्टर है वो प्रोड्यूस करें, वो बनाएं हम बिजनेस में। बोलो ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा धंधा क्या है? हमारा धंधा है प्यारे बच्चों रजिस्टर बनाना, कागज बनाना, कागज बना करके बेचना। सही है? बोलो हाँ। तो कागज बना करके बेचोगे तो ये एक्टिविटी कौन सी होगी? ऑपरेशनल एक्टिविटी है। तो सर क्या नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटी भी होती है? हाँ हाँ सर होती है, ये होती है हमारी नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटी। अब सर ये नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटी कैसी होती होंगी? ऐसी एक्टिविटी जो कोर बिजनेस से या कोर एलिमेंट से दूर होती हैं, कोर एलिमेंट का कोई उनमें काम नहीं होता। मतलब हमारा जो बिजनेस था वो बिस्किट बना करके बेचना था या जूते बना करके बेचना था, या प्यारे बच्चों कुछ भी जो हमारा बिजनेस था वो हमारा था, हमने एक मेन एक्टिविटी रखी कि ये बना करके बेचना है, तो वो ऑपरेशनल एक्टिविटी। अगर हम इसके अलावा कुछ और काम कर रहे हैं, इससे परे कुछ और काम कर रहे हैं, तो वो होती है हमारी नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटी। कैसी होती है? नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटी। जो हमारा मेन मकसद है प्यारे बच्चों इंशाअल्लाह, जो हमारा मेन मकसद है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्यारे बच्चों, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। जी बिल्कुल वही। तो इंशाअल्लाह प्यारे बच्चों क्या है हमारा जो मकसद है वो बिस्किट बनाना है, बिस्किट बना के बेचना है। हम क्या कर रहे हैं? हमने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी, और इस इन्वेस्टमेंट पर या तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सोचो आपने इन्वेस्टमेंट कभी ली थी, कभी इन्वेस्टमेंट करी थी जब 1 लाख रुपए की करी थी, और अब उसकी कीमत हो रही है 6 लाख रुपए, या उसकी कीमत हो सकती है 40,000 रुपए भी हो जाए। तो इन्वेस्टमेंट की कीमत बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो आपको या तो नुकसान हुआ या ना फायदा हुआ। ऐसी जो एक्टिविटी हुई वो नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटी होगी, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या खरीदना और बेचना था सर? बिस्किट खरीदना और कच्चा माल, माफ करना, बिस्किट बेचना और कच्चा माल खरीदना।
हमने क्या कर लिया, इन्वेस्टमेंट खरीदी और इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो कैसी एक्टिविटी है, नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटी है। और प्यारे बच्चों इसी ऑपरेशनल एक्टिविटी से और नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटी से दो तरीके के हमारे प्रॉफिट आते हैं, दो तरीके के प्रॉफिट आते हैं। कौन कौन से, ऑपरेशनल एक्टिविटी से जो प्रॉफिट निकल करके आएगा उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। बात समझ में आई, बोलो हाँ सर आ गई। और जो नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटी से निकल करके आएगा उसे नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं प्यारे बच्चों। कोई डाउट हो तो बता दीजिए, बोलो सर नहीं है। असल में नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं सर, हमारा जो निकल करके आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट। कैसा आएगा, नेट प्रॉफिट निकल करके आएगा। अब एक बार बड़े ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन सी एक्टिविटी ऑपरेशनल होंगी और कौन कौन सी एक्टिविटी नॉन ऑपरेशनल होंगी। हमने यहां पे बात करी ना, यहां ऊपर वाले केस में। अब आप यहां इसी में समझा करके बताएं कि सर कौन सी एक्टिविटी ऑपरेशनल होगी और कौन सी नॉन ऑपरेशनल होगी। कौन बच्चा बताएगा, जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बताएं कि सर हम बताएंगे। जल्दी से आप सभी एक बार कमेंट करके बताएं कि सर हम बताना चाह रहे हैं, ये होगी ऑपरेशनल और ये होगी नॉन ऑपरेशनल। देखो इनकम से स्टार्ट कर लेते हैं। रेंट क्या है, हमारा मकसद क्या था, मकसद नहीं भूलना है जीवन में, मकसद नहीं भूलना। हमारा मकसद क्या था, हमारा मकसद था बिस्किट बनाना और बिस्किट बना करके बेचना। हमने रेंटल इनकम कमा ली, तो ये जो रेंटल इनकम है, मतलब रेंटल इनकम कहां से कमाई, हमारी कोई फैक्ट्री थी या ऑफिस था, ऑफिस का कोई पार्ट खाली था, हमने बोला भाई साहब चाय वाले तू बैठ जाए यहाँ पे और हमें रेंट देते रहियो। हमारा मेन वर्क प्रॉफिट कमाना था, पैसा कमाना था, जूते बेच करके या बिस्किट बेच करके, और चाय वाले का ठेला लगा करके हमने क्या करवा लिया, या दुकान लगा करके हमने अगर कुछ कमाया, तो ये नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटी है। कैसी है ये, नॉन ऑपरेटिंग है। कैसी है भैया, नॉन ऑपरेटिंग है। ठीक है, बात समझ में आई। फिर उसके बाद कमीशन रिसीव करा, कमीशन रिसीव करा प्यारे बच्चों। कमीशन किस चीज पे रिसीव करा होगा बताना एक बार। कोई चीज आपने बिकवाई होगी, ठीक है, कोई चीज आपने बिकवाई होगी, ठीक है, या किसी को खरीदवाई होगी, तो आपने कमीशन रिसीव करा होगा। ठीक है, बोलो हाँ सर, बात समझ में आई। ये आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटी होती है, ऑपरेशन का एक्टिविटी होती है। ऑपरेशनल इनकम कह सकते हैं इसको हम, क्या कह सकते हैं, ऑपरेशनल इनकम कह सकते हैं या ऑपरेटिंग इनकम कह सकते हैं। सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमारा काम क्या था, हमारा काम था बिस्किट बना करके बेचना और हम इंटरेस्ट से पैसा कमा रहे हैं, बोलो हाँ सर, और वो भी किस पे, इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट पे पैसा कमा रहे हैं, तो ये होती है हमारी, कैसी होती है, नॉन ऑपरेटिंग होती है। सेम गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सर हमने एसेट्स बेच दी, कोई भी फिक्स एसेट बेच दी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से कुछ भी बेच दिया हमने, चाहे वो टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, और हमें उस पर हो गया गेन। गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, और उस पर हमें अगर प्रॉफिट हो जाता है तो क्या ये ऑपरेशन का प्रॉफिट है, क्या ये जूते बना करके बेचा, बोलो सर ना, जूते बना करके प्रॉफिट कमाया नहीं सर, बिस्किट बना करके कमाया नहीं सर, तो कैसे कमाया सर, फिक्स एसेट्स को बेच करके कमाया। बात समझ में आई, बोलो हाँ सर, बस। तो ये भी कैसा है, नॉन ऑपरेशनल है, कोर बिजनेस नहीं है ना हमारा ये। सर उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव होगा, ये भी नॉन ऑपरेशनल, और डिविडेंड रिसीव होगा, ये भी क्या है, नॉन ऑपरेशनल होगी। ये इनकम है सारी प्यारे बच्चों। तो एक इनकम में आप याद रखेंगे क्या, कमीशन रिसीव्ड जो होगा प्यारे बच्चों वो आपकी ऑपरेशनल होगी। बाकी फिलहाल आपको यहाँ पे सारी क्या दिखाई दे रही है, नॉन ऑपरेशनल दिखाई दे रही है। अब एक्सपेंसेस पे आ जाओ, कौन कौन से होते हैं ऑपरेशनल, कौन कौन से नॉन ऑपरेशनल होते हैं। देखो अगर मैं कहूं ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के सारे ही एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, ऑपरेशन के खर्चे है ना। हमारा काम था जूते बना करके बेचना, तो सर उसके लिए ही तो काम हो रहा है सारा, मेन एक्टिविटी से, मकसद से नहीं भटक रहे। ऑफिस लिया तो उसी के लिए लिया, लाइटिंग कराई तो उसी के लिए कराई है, सैलरी दे रहे हैं तो सर उन्हीं का काम कोई कर रहा है, उसी के लिए सैलरी दे रहे हैं। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी खर्चे होंगे वो सारे ही ऑपरेशन के खर्चे होंगे। फिर माल बेचने से रिलेटेड ये भी कोर एक्टिविटी है, माल का बेचना, फ्रेश गुड्स का बेचना कोर एक्टिविटी है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना कोर एक्टिविटी है। तो प्यारे बच्चों ये भी क्या है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे। सर कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन और बैड डेट्स, याद रखना ये चार ही क्यों लिखे हैं मैंने, बाकी तो आपको आप समझ ही जाओगे। सेलिंग करते टाइम एक्सपेंस हुआ है, जैसे डिलीवरी वैन का एक्सपेंस सेलिंग का एक्सपेंस है। उसके बाद है प्यारे बच्चों नॉन या मिसलेनियस एक्सपेंसेस। जब जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं उसमें हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी होते हैं, और प्लस में क्या, प्लस में नॉन ऑपरेशनल या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं प्यारे बच्चों, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं। अब यहां पे देखो डिस्काउंट अलाउ करा, सेम ऊपर जैसे कमीशन अलाउ करा था, डिस्काउंट अलाउ करा है, तो क्या है हमारा,
ये प्यारे बच्चों डिस्काउंट किसको अलाउ करा होगा? जिसको हमने गुड्स बेची होंगी, हाँ या ना, जल्दी बताओ। जिसको हमने अपना सामान बेचा होगा उसी को तो डिस्काउंट अलाउ करा होगा, बोलो हाँ सर। तो क्या ये कोर एक्टिविटी से नहीं जुड़ा हुआ? बोलो हाँ सर, कोर एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। समझ में आया? बोलो हाँ सर। रिपेयरिंग क्या है सर? हमारी नॉन ऑपरेटिंग है, या ईश्वरी माफ कीजिएगा, ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बार बार होने वाला एक्सपेंस है। ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन भी क्या है? ऑपरेशन का ही खर्च है भैया, नॉन ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेटिंग का एक्सपेंस है। ठीक है। उसके बाद ये तीनों जो दिखाई दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया होगा, एसेट्स के ऊपर नुकसान कमाया, या चोरी से माल मतलब खत्म हुआ, गया, जा चुका है, तो ये सारे क्या है? ये हमारे कभी कभार होने वाले हैं। इन्हें हम क्या कह सकते हैं? नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कह सकते हैं। एक्सपेंसेस सर कोर बिजनेस से रिलेट नहीं कर रही है। बात समझ में आई? बोलो सर ये तो आ गई। बस तो अब हम यहां पे लिख लेते हैं। अब आपको फॉर्मूले याद करा देते हैं प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से सुनना। आपने कहा ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट में मैं कौन कौन सी इनकम जोड़ सकता हूं बताना। ऊपर देखना एक बार, यहां पे ये वाली इनकम क्या थी? ऑपरेटिंग इनकम थी। और ये बाकी रेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सब जो इनकम है ये क्या हमारी? ये सारी की सारी इनकम हमारी नॉन ऑपरेटिंग है। इसका मतलब मैं क्या कर लेता हूं? मैं इनकम को दो पार्ट्स में बांट देता हूं। मैं सबसे पहले ले लेता हूं क्या? हमारी ऑपरेटिंग इनकम। कैसे ले लेता हूं? ऑपरेटिंग इनकम। और इस साइड भी हमारे एक्सपेंसेस कैसे कैसे थे? तो ऑपरेशन के भी थे और नॉन ऑपरेशन के भी थे। तो मैं फिलहाल यहां पे ले लेता हूं टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या है? टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये लो, सही। क्या निकल करके आएगा? तो प्यारे बच्चों इससे जो निकल करके आएगा, कैसे निकालेंगे पहले तो ये समझो। मान लो ग्रोस प्रॉफिट था आपका 2000 रुपए, ये लो 2000 रुपए ग्रोस प्रॉफिट। ऑपरेटिंग इनकम है आपकी 8000 रुपए, और ऑपरेशन का जो खर्च है वो है आपका 3000 रुपए। तो बताओ क्या आएगा अब? सर टोटल करेंगे पहली बात तो, 8 और 2 10,000, दोनों साइड का टोटल करा। इस साइड में कितनी अमाउंट लिखनी है भैया? यहां पे 7,000 रुपए लिखने पड़ेंगे। लेकिन ये है कौन सा? आप ये नहीं बता रहे सर ये है क्या। तो हमारी क्रेडिट वाली साइड ज्यादा, प्रॉफिट वाली साइड ज्यादा। तो प्यारे बच्चों पहली बात तो ये है प्रॉफिट ही, लेकिन कौन सा प्रॉफिट है? तो इसे कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। जब हमने सारे ही एक्सपेंसेस और इनकम ऑपरेशन वाली ली है तो ये क्या बोलेंगे सर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे। तो ये हमारा, माफ करना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे इसे, टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बोलो हाँ सर क्लियर होगी ये वाली बात, तो कोई डाउट ही नहीं है। अब सेम इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं भैया? इसी तरीके से हम इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को यहां पे उतारेंगे, जैसे ग्रोस प्रॉफिट उतारते लेके आए थे हम। तो यहां लिख दो बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और अब जो भी हमारा रह गया वो सब लिख दो। क्या क्या रहा? तो सर हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम रही, ये लो। अब ले लो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और दूसरी साइड में ले लो क्या? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये लो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ले लो। बोलो सर ये होते क्या है? ये तो बता दो। अरे ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है सर? ऑपरेशन के अलावा इनकम, रेंटल इनकम जैसे है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जैसे है बच्चों। ठीक है। इस तरीके की जो इनकम है वो हमारी क्या है? ये जो मैंने यहां लिखी हुई थी, इसमें से कमीशन एक छोड़ देना, केवल कमीशन को रहने देना। बाकी सारी क्या है हमारी? नॉन ऑपरेटिंग है। रेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, गेन, इंटरेस्ट रिसीव, डिवेंचर पर इंटरेस्ट रिसीव, ये सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है। तो सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? तो भैया देखो, ये वाले जो एक्सपेंस है ऑफिस एंड एक्सपेंसेस, ये वाले जो है ये हमारे ऑपरेटिंग है, ये वहां नहीं आएंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाले भी ऑपरेटिंग है, ये भी वहां नहीं आएंगे। सर मिसलेनियस में कुछ ऑपरेटिंग होते हैं, कुछ नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। तो जो ऑपरेटिंग है वो रखे रहो और नॉन ऑपरेटिंग भेज दो। तो नॉन ऑपरेटिंग कौन कौन से थे? आप बोलेंगे सर नॉन ऑपरेटिंग ये वाले थे, इंटरेस्ट, लॉस एंड लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो भैया बस वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। अब क्या होगा सर? इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद दोनों साइड का टोटल करेंगे। ठीक है। ये साइड का टोटल ज्यादा आएगा तो मैं यहां पे लिख लूंगा क्या? नेट प्रॉफिट लिख दूंगा। बात समझ में आई? मान लो यहां पे तुम्हें पहले से ही पता है, वैसे तो अमाउंट ही ले लेते हैं एक बार, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। देखो हमने क्या करा, हमने यहाँ 7,000 लिया। बोलो सर 7,000 कहां से आया? ये आया 7,000। देखो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो लिखा, 7 के साथ लिख दिए। मान लो ये 8,000 रुपए की आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जैसे रेंटल इनकम है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इस तरीके की इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, वो 8,000 है आपकी।
और एक्सपेंस जो है वो आपका केवल 2,000 रुपए। तो बताओ क्या बचेगा? तो आप बोलेंगे सर बचेगा क्या? टोटल नेट प्रॉफिट बच जाएगा, और नेट प्रॉफिट की कीमत कितनी होगी? 13,000 रुपए होगी। कहां से आई? सर हमारा जो इनकम का पोर्शन है वो कितने रुपए का है? वो है सर 15,000 रुपए का, और एक्सपेंस उसमें से कितने? केवल 2,000। तो बचे कितने? 13,000 रुपए बचे। और सर यहाँ पे लिख देंगे 15,000, यहाँ पे भी लिख देंगे 15,000। बात समझ में आई? बोलो सर इसमें भी समझने का था ही क्या? इसमें भी कुछ नहीं था समझने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। अगर कुछ समझने का नहीं था तो अब समझ लो, अब बहुत कुछ आने वाला है। अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं वो है फॉर्मूले याद करना। अब फॉर्मूले कैसे याद करते आए हम? हमें तो सर एक बार डायग्राम आप दिखाते थे, एक बार अकाउंट बना करके दिखाते थे, फॉर्मूले याद हो गए। देखो यहां से बताओ ग्रोस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था? यहां से ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। बोलो हाँ सर पढ़ लिया था। क्या क्या करना था? सर इस साइड की दोनों आइटम जोड़ लो, और बाकी इस साइड की, डेबिट साइड की सारी आइटम घटा दो, सारी आइटम घटा दो, घटा दी तो ग्रोस प्रॉफिट बच जाएगा। एक तो ये फॉर्मूला था। लेकिन काफी बार आपको क्या देगा? आपको बोल देगा जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके पास है, ग्रोस प्रॉफिट निकालो। सबसे पहले तो आप छोड़ो, आपने ग्रोस प्रॉफिट निकाल लिया। अब मैं कह रहा हूं ऊपर वाली बात को भूल जाओ, ट्रेडिंग अकाउंट को भूल जाओ, सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आओ। मैं कह रहा हूं आपके पास ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है, ऑपरेटिंग इनकम भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं। क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं? बोले सर निकाल सकते हैं। तो निकल गया ना 7,000। निकालना क्या है इसमें? याद करो, याद कैसे करना है। मैंने आपको कहा था कि सर जब भी ऊपर से चीजें चल रही हैं, यहां से चीजें चलती हुई जा रही है ना, ग्रोस प्रॉफिट हमें दिया हो मतलब, और हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना हो, नीचे वाली आइटम निकालनी है, तो जिस साइड जो आइटम दे रखी है, जैसे ग्रोस प्रॉफिट हमें दे रखा था, तो उसी साइड से स्टार्ट हो जाओ, ग्रोस प्रॉफिट की साइड से ही। इन दोनों को जोड़ लो और क्या कर दो? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटा दो, तो क्या आएंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएंगे। हम पहले भी बता चुके हैं आपको। क्या कहा मैंने? सर दूसरे साइड की सारी आइटम जोड़ लो, और उसके खुद की साइड की जितनी आइटम बची हुई है सारी घटा दो। हमने दूसरे साइड की आइटम जोड़ी 2,000 और 8,000, और अपने साइड की आइटम घटा दी 3,000, तो कितना बचा? 7,000 बच गया। बात खत्म। बोलो हाँ सर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला जल्दी से लिखवा दो। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बना? आप बोलेंगे याद कीजिए जल्दी से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बना? सर हमें ग्रोस प्रॉफिट दे रखा होगा। सर ग्रोस प्रॉफिट में हमने क्या करना है? सर इनकम ऐड करनी है। कौन से वाली? ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर देनी है। और क्या घटाना है? और घटानी है सर हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाने। बात समझ में आई? बोलो सर बहुत अच्छे से आई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है हमें। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अब होगा क्या? काफी बार वो आपको बोलेगा अरे अरे भैया एक काम कीजिए, एक वो आपको बोलेगा एक काम करो, बड़ी प्यारी सी बातें मैं तुम्हें कह रहा हूं, उन बातों को मेरी को मान लो और छोटे छोटे काम करते चलो। बोले सर छोटे छोटे काम के नाम तो बता दो क्या है? वो कह रहा होगा आपको कि आपको अब की बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है, ये दे रखा होगा आपको, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको दे रखा होगा, आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दे रखे होंगे, ऑपरेटिंग इनकम भी दे रखे होंगे। आपको आपसे पूछेगा ग्रोस प्रॉफिट बताओ कितना होगा, तो कैसे बताएंगे? मैंने कहा जो आइटम आपको दे रखी है, ठीक है, वहां से स्टार्ट हो जाओ। जो आइटम आपने निकालनी है उसकी दूसरी साइड से हमें निकालना है क्या? ग्रोस प्रॉफिट। तो इसकी दूसरी साइड से स्टार्ट हो जाओ, वो दूसरी साइड की सारी आइटम जोड़ लो। तो क्या करेंगे हम? फॉर्मूला क्या बना? सर नीचे से अगर स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो नीचे से ऊपर जाएंगे, स्टार्ट करो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्लस में क्या कर लेना है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और माइनस क्या कर देना? ऑपरेटिंग इनकम। बोलो सर ये ऑपरेटिंग इनकम माइनस क्यों करी? मैंने आपको बताया था अपनी साइड की सारी आइटम जोड़नी है, दूसरे साइड की सारी आइटम है घटानी है। बात समझ में आई? बोलो सर बहुत अच्छे से आ गई समझ में, ये तो इसमें तो डाउट ही नहीं रहा हमें। क्या करा हमने? बड़ी सिंपल सी बात कही है। जब आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा हो प्यारे बच्चों, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये दे रखा होगा, और आपको जाना है ग्रोस प्रॉफिट पे। अच्छा सर ग्रोस प्रॉफिट यहां से भी निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। बोलो सर ऊपर से तो बताया था आपने, नीचे से भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल लिया। देखो क्या फॉर्मूला बना। तो ग्रोस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बड़ा प्यारा सा बना। वैसे तो इसी फॉर्मूले को देख करके क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। आइटम ही तो रखनी है, पुट करनी है हमें, अमाउंट पुट कर लेंगे इसमें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है और ऑपरेटिंग इनकम कितनी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है, ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। नहीं, मैं आपको सिंपली बता रहा हूं। देखिए ग्रोस प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, सॉरी ग्रोस प्रॉफिट आपने निकालना है, यहां से स्टार्ट हो जाओ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस क्या? ऑपरेटिंग इनकम। बस सिंपल सा फॉर्मूला। नीचे से स्टार्ट हो जाओ बच्चों। क्या करना है? हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिया था, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिया। समझ में आई बात? बोलो हाँ सर। ऑपरेटिंग इनकम जोड़ देनी है इसी साइड, चलो माफ करना, ऑपरेटिंग के एक्सपेंसेस जोड़ देने इसी साइड रहो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की साइड में रहा है ना, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या कर दिए? जोड़ दिए।
और माइनस क्या कर दिया, और माइनस में क्या करा भैया, माइनस में कर दिया ऑपरेटिंग इनकम, दूसरे साइड की आइटम घटा दी। बात समझ में आई? बोलो सर ये भी आ गया फॉर्मूला। तो बताइए क्या ऑपरेटिंग, क्या ग्रोस प्रॉफिट निकालना सीखा? बोलो हाँ सर सीखा। देखिए आपने यहां से यहां जाओ एक बार, आपने ये वाली चीज सीख ली? बोलो हाँ सर ये वाली चीज सीख ली। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना सीख लिया, ये भी सीख लिया सर। सर और कैसे सीखेंगे? और भी तरीके से निकल सकता है, हाँ निकल सकते हैं, दो तरीके से निकलेंगे। जैसे ग्रोस प्रॉफिट ऊपर से ऐड करते हुए आए तो भी निकल गया, और नीचे से यहां से स्टार्ट करा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जब स्टार्ट करा तो भी हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया था। देखो ये फॉर्मूला लिखा हमने, ग्रोस प्रॉफिट आ गया था, कहां से स्टार्ट करा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, नीचे से स्टार्ट करा था तो भी आ गया। तो भैया अब हम आगे बात कर लेते हैं। देखो क्या होगा प्यारे बच्चों, आपको नेट प्रॉफिट निकालना, कैसे निकाल सकते हैं? मतलब आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम दी हो, नॉन ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये भैया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हो तो क्या करोगे? आप बोलेंगे सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए तो घटा देंगे हम, बस। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 7,000 का, सर 8,000 रुपए नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, 8 से 7 15,000 हो गए, और ये 2,000 रुपए घटाए तो ये हमारा क्या आया, नेट प्रॉफिट आया। तो नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बता दो। अब सिंपल सा फॉर्मूला बना ना, क्या करा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और माइनस क्या कर दिया, माइनस कर दिया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इनकम जोड़ो, प्रॉफिट जोड़ो और एक्सपेंसेस घटा दो, यही होता है हमारा नेक्स्ट वाला मूव, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। बोलो सर हाँ बात तो ठीक है। तो नेट प्रॉफिट निकालने का भी फॉर्मूला हमारा आ गया। देखो नेट प्रॉफिट किसके इक्वल हुआ, एक बार अपने आप से बताने की कोशिश करें, नेट प्रॉफिट किसके इक्वल हुआ? अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा हो तो क्या करेंगे, आप बोले ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें सर ऐड कर देंगे क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर देंगे, और उसमें से घटा क्या देंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा देंगे। सर इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमने ये जोड़ दिया और ये घटा दिया 2,000 रुपए, तो नेट प्रॉफिट आ गया। बात समझ में? बोलो हाँ सर। अगर मैं आपको कहूं, बताओ बच्चों, नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है और आपने निकालना है बाय ऑपरेशन प्रॉफिट, ये वाली अमाउंट निकालनी, कैसे निकालेंगे? बोला सर सिंपल सी है ये तो, फिर से वही काम कर लो। क्या सर, जिस साइड की आइटम निकालनी, मान लिया हमें ये 7,000 रुपए निकालनी, ये 7,000 रुपए निकालने, ये वाले 7,000 रुपए निकालने हैं, कैसे निकालेंगे? तो जिस साइड की आइटम है उससे दूसरी साइड में हो जाओ खड़े। क्या करा हम, सर यहां से आए, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, आपकी बार नेट प्रॉफिट से जाना, कहां पे, हमें यहां पे जाना। तो क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में अपने साइड की आइटम जोड़ लो, नेट प्रॉफिट प्लस में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और दूसरे साइड की आइटम क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम घटा दो, बस ये काम होगा। क्या कहा है मैंने, बड़ी सिंपल सी बात कही है मैंने प्यारे बच्चों। ये मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। आपने क्या निकालना है, आपने अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, वैसे तो इसी फॉर्मूले से आ ही जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा आसान सा काम था, नेट प्रॉफिट में ऐड कर देना क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देना है, और माइनस क्या कर देना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर देनी है। दूसरे साइड के आइटम माइनस कर दोगे तो उसी साइड के ऊपर पहुंच जाओगे, जो कि था जो कि था ऑपरेशन प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बात समझ में आई? बोलो सर ये भी आ गई, कोई डाउट नहीं है। सर ये तो पुराने वाला परफॉर्मा था, अब नए वाले परफॉर्मा के हिसाब से बता दो। अब नए वाला परफॉर्मा ये रहा भैया, ठीक है। जो मैं बार बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल रहा हूं ना आपको, जो नेट प्रॉफिट के निकालने से जस्ट पहले आया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वही आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है। वही प्रॉफिट आपका क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये फॉर्मेट आपने पढ़ा था, तो सर यहां से इतनी सी बात बता दो कि कॉस्ट ऑफ आरएफओ क्या होगी। पहली चीज तो इसमें से कॉस्ट ऑफ आरएफओ कैसे निकालेंगे। देखिए ये तो है प्यारे बच्चों इनकम, ये भी हमारी इनकम ही है, तो इसमें तो कॉस्ट होगी नहीं, ना नंबर 1 में होगी, ना नंबर 2 में होगी, ना नंबर 3 में होगी। तो कॉस्ट कहां पे होगी, सर कॉस्ट ऑफ आरएफओ कहां पे मिलेगा, तो आप बताएंगे सर नंबर 4 में मिलेगा। तो सर नंबर 4 में तो 7 आइटम दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 आइटम दे रखे हैं। तो सर क्या 7 के साथ घटाने हैं, मतलब 7 के साथ हमने लिखने हैं? बोलो सर ना, 7 के साथ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बता दो ना सर क्या है। सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ आरएफओ में कह सकता हूं, माफ करना, इसके लिए बड़ा सिंपल सा है। कौन कौन सी आइटम होंगी वो मैं लिख रहा हूं आपके सामने। अरे रुक जाइए, रुकिए 1 मिनट।
कौन कौन सी आइटम होगी वो मैं सामने लिख रहा हूं। नंबर 1। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मतलब कितना हमने कंज्यूम कर लिया, कितना हमने खत्म कर लिया। परचेज ऑफ स्टॉक, कितना हमने स्टॉक इन ट्रेड परचेज करा। चेंज इन इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। और एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, ये भी क्या है हमारे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, क्या है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है सर। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में से कुछ हमारे होते हैं डायरेक्ट और कुछ होते हैं हमारे इनडायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट वाले एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं, जैसे वेजेज तो होगा हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, या एम्प्लॉय एक्सपेंसेस में। वेजेज तो होगा हमारा डायरेक्ट, और सैलरी क्या होगी हमारी इनडायरेक्ट होगी। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर आ गई। सैलरी क्या है हमारी, सैलरी इनडायरेक्ट है। तो सर ये तो लेना ही है कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालते टाइम। कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला क्या बना, ये बना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। क्या बना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। सर सारे ना 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 ना, सारे नहीं बेटा, कुछ 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 ये जो होंगे ये हमारे कॉस्ट ऑफ आरएफओ होंगे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि बताओ भैया आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन सा है इसमें से, यहां तो हमें पता चल गया था ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं। यहां इसके माध्यम से हमने देखा था कि सैलरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस, मिसलेनियस में से भी कुछ एक्सपेंसेस, वो सब हमारे डायरेक्ट माफ कीजिएगा कैसे एक्सपेंस है, हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है। तो सर यहां इस नए वाले फॉर्मेट में अगर अमाउंट नए वाले फॉर्मेट की अगर आइटम दे रखी होगी तो कैसे निकालोगे, तो देखो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होंगे, वैसे तो ये सिंपल ही पुराने वाला ही दे रखा भाई। ऑफिस के एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में कौन से लेने हैं भैया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में लेने डायरेक्ट वाले। कैसे, डायरेक्ट वाले। पक्का बोलो सर इनडायरेक्ट वाले कौन से होंगे, फिर इनडायरेक्ट वाले कौन से होंगे, तो इनडायरेक्ट वाले भी तो आएंगे। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में ऑलमोस्ट सारी चीजें आ जाएंगी, माफ करना इनडायरेक्ट भी और डायरेक्ट भी आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के एक्सपेंसेस, ये भी हमारे क्या है, ये भी हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं। तो यहां से हमने 5 चीजें उठानी है केवल ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए, 1 2 3 नंबर 4 ये, और नंबर 5 डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, ये एक ही है भैया, ठीक है। बोलो हाँ सर, बात तो समझ में आई? पक्का बोलो हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गई, इसमें डाउट ही नहीं है हमें। अब हमें यह पता चल चुका है कि ऑपरेशन के एक्सपेंसेस कौन से हैं। ऑपरेशन के एक्सपेंसेस हमें बहुत अच्छे से पता चल चुका कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, ठीक है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, चेंज इन इन्वेंट्री है। सर ये ऑपरेशन के ही खर्चे हैं हमारे, ठीक है। लेकिन इनमें से कुछ तो जाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। कहां पे जाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जाएंगे बच्चों, ठीक है। फिलहाल आप इतना ऐसा ही समझें। अब एक होता था हमारा ऑपरेशन की कॉस्ट क्या होगी। तो देखो पहले तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ देखो क्या होगी। अगर मैं इसमें से आपको कॉस्ट ऑफ आरएफओ, देखो यहां इस वाले फॉर्मेट में, पुराने वाले फॉर्मेट में तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ बड़े आसानी से बता दी थी आपने। कैसे बताई थी सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस में क्या, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट ऑफ आरएफओ होता था, हाँ या ना, बोलो हाँ सर यही होता था। लेकिन नए वाले फॉर्मेट में कॉस्ट ऑफ आरएफओ कैसे बताएंगे, नए वाले फॉर्मेट में कॉस्ट ऑफ आरएफओ कैसे बताएंगे, एक बार इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत प्यारी सी बात है आपके सामने में कर रहा हूं। सर इसमें कॉस्ट कितनी है ये बताना। देखो एक तो ये, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये कॉस्ट ऑफ आरएफओ का पार्ट होगा। जैसे वहां ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस करते थे ना, तो यहां पे सीओजीएस क्या क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। क्या होगा, प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, और प्लस में क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस केवल। कैसे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो क्या होगा हमारा, कॉस्ट ऑफ आरएफओ हो जाएगा, जो कि थोड़ी देर पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या है वो, हमारा कॉस्ट ऑफ आरएफओ हो जाएगा। बात समझ में आई? हाँ सर अच्छे से आ गई। इसमें तो केवल डायरेक्ट वाले एक्सपेंसेस लेने हैं, सैलरी नहीं लेना है। जब हम कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, कॉस्ट ऑफ आरएफओ जब हम निकाल रहे हो, ठीक है सर। अब जीपी हमारे पास, ग्रोस प्रॉफिट हमारे पास है। बोलो सर ये क्या होता है ग्रोस प्रॉफिट, ये तो हमें समझ में ही नहीं आया। सर ग्रोस प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है, बोलो हाँ सर।
अब एक चीज और पढ़ लेते हैं केवल हम, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट का एक सिंपल सा मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है वो इक्वल होगी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और इसके साथ में एक्सपेंसेस कौन से रह गए? जो ऑपरेशन के एक्सपेंसेस है वो सारे, नॉन ऑपरेशन के नहीं, ऑपरेशन के एक्सपेंसेस जो वो सारे जोड़ दो तो वो क्या बनेगी? ऑपरेटिंग कॉस्ट बन जाएगी। देखो इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या क्या था? पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट था। बोलो हाँ सर, अभी तो थोड़ी देर पहले ही किया है। फिर दूसरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड भी था, चेंज इन इन्वेंट्री भी इसका पार्ट था, सीओजीएस का पार्ट था। बोलो हाँ सर। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी थे, लेकिन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में कौन से वाले? तो आप बोलोगे सर उसमें तो केवल डायरेक्ट वाले थे। तो सर ये कौन से हैं फिर? ये कौन से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस? बाकी के कैसे हैं? जैसे सैलरी है, डेप्रिसिएशन है, ये सारे भी, ये भी हमारा ऑपरेशन का ही खर्चा है। सैलरी, डेप्रिसिएशन और अदर एक्सपेंसेस में केवल लोग कौन से लेने हैं? ऑपरेशन वाले ही एक्सपेंसेस लेने हैं। कैसे लेने हैं? ऑपरेशन वाले एक्सपेंसेस लेने हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला बना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यहां तक तो हमारा क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है फॉर्मूला। और ये क्या है हमारे? ये और ये क्या है हमारे? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अदर एक्सपेंस भी जो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, कुछ पार्ट जो नहीं है वो नहीं लिखेंगे। बात समझ में आई? बोलो आ गई सर? बस हो गया? बोलो अच्छे से आ गए सर। चलो अब हम आगे बात कर लेते हैं कैसे करेंगे सर। सिंपल सिंपल बातें करनी है। क्वेश्चन देखिएगा, आपको सारी ही चीजें निकालनी आई है, जो नहीं आई है वो मैं बताऊंगा आपको, चिंता ना करें। आपने निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो। कैसे निकालेंगे सर बताइए? क्वेश्चन आपके सामने है, ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी क्वेश्चन करेंगे तो उसका फॉर्मूला जरूर लिख लो, ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या क्या निकालना है आपको। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी है तो आपको निकालना होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और अपॉन में आरएफओ, और मल्टीप्लाई करना है किससे? 100 से। यही फॉर्मूला होगा? बोलो हाँ सर। अब आरएफओ आपको दे रखी है? बोलो हाँ सर, आरएफओ तो मिल गई, ये लो 1,50,000 दे रखी है, कोई दिक्कत ही नहीं आई। क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है? बोलो सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दे रखा। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सर, ये और बता दो, बताइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? क्या कोई बता सकता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा? इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर जो आप निकाल सको तो मैं मानूंगा कि आपको बहुत कुछ आता है बच्चों। ऑपरेशन का अगर प्रॉफिट आप निकाल सको तो मैं मानूंगा कि आपको बहुत कुछ आ सकता है। माफ कीजिएगा, ये जो रेशियो है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नहीं है भैया, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो है। मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पढ़ लिया था, ये ऑपरेटिंग है खाली, तो ऑपरेटिंग रेशियो को कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है। ये कैसे आती है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात करी थी। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू होती है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ आरएफओ जिसे हम कहते हैं, प्लस में बोल देंगे इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी? हाँ सर दे रखी। कितनी? 50,000, तो ये ले लो 50,000। और प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, हाँ सर दे रखे हैं, कितने हैं? 20,000। तो बताओ क्या हमारा ऑपरेटिंग रेशियो नहीं आएगा? बताइए ऑपरेटिंग रेशियो आएगा नहीं आएगा? हाँ सर आएगा। क्या करेंगे सर? ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी होगी? 70,000, और अपॉन में करना आरएफओ। आरएफओ कितना? 1,50,000 और मल्टीप्लाई कर देना किससे? 100 से। आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? बोलो सर आ गई। ये वाली बात में भी कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। अब दूसरा क्वेश्चन सुन लो। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? ओपनिंग की इन्वेंट्री दे रखी है आपको। सर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री 22,000 रुपए। सर इन्वेंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में दिमाग जाना चाहिए, जैसे इन्वेंट्री बोल दे, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ट्रेडिंग अकाउंट में पहुंच जाओ कहां कहां लिखी जाती है। फिर परचेज कहां लिखी जाती है? उसमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स होती है। आरएफओ रिटर्न, ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न है, ठीक है ना, मतलब सेल्स रिटर्न ही है। ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेस करके लिखी जाती है। ये ऑफिस के एक्सपेंसेस है, मैंने बताया था ऑफिस के एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये ऑपरेशन के खर्चे होते हैं। ऑपरेशन के खर्चों में क्या क्या आता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये जो खर्चे हैं, और मिसलेनियस में से भी कुछ पार्ट, ये हमारे सारे क्या हैं? ये ऑपरेशन के खर्चे हैं। तो ऑफिस एक्सपेंस ऑपरेशन का खर्चा, 2,000 रुपए, ये भी क्या हमारा? ऑपरेशन का खर्चा।
यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड और लिखा हुआ है कैरेज इनवर्ड। सर कैपिटल एम्प्लॉयड से अभी कोई हमें लेना देना नहीं है। कैरेज इनवर्ड का क्या मतलब होता है? कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है अंदर माल लेकर के आने के लिए हमने किराया भाड़ा दिया, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैसा है? डायरेक्ट एक्सपेंस है प्यारे बच्चों। ठीक है, बात समझ में आई? बोलो आ गई सर। सर क्या कैलकुलेट करना है? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करनी है। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? ये लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू होगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में क्या होगा आप बताएंगे सर? आरएफओ, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे। क्या इस क्वेश्चन में आरएफओ दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर दिखाई दे रहा है। तो नेट आरएफओ कितना होगा? आप बोलेंगे सर ये 90,000 रुपए ना, ये जो 90,000 रुपए आपने लिख रखे हैं, आप बोलेंगे सर ये जो 90,000 आपने लिख रखे हैं ये तो है आरएफओ, लेकिन इसमें से रिटर्न भी है 10,000 रुपए का सेल्स रिटर्न। तो हमारा नेट आरएफओ कितना आएगा? हमारा नेट आरएफओ होगा 80,000 रुपए। ये लो, इस क्वेश्चन का एक पार्ट तो हमारा तैयार हो गया, आरएफओ तो हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। और वो कैसे निकालेंगे देखिए एक बार। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सर किसी बच्चे को कुछ भी थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा हो तो बताएं, क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल सकता है? हाँ सर निकल सकता है। कैसे निकलेगा? हमें क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, रेवेन्यू, सेल्स रिटर्न और डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब दे रखा है। तो यहां से पहले निकालेंगे हम ग्रोस प्रॉफिट। क्या निकालेंगे हम? ग्रोस प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट का सिंपल सा फॉर्मूला देखो। अगर तुम्हें कुछ भी ना समझ में आ रहा हो ना, तो एक काम करना है आपने, बस ये ट्रेडिंग अकाउंट पीछे कहीं बना करके देख लेना, और जो आइटम जहां आ रही है वो बना दो, लिख दो। क्या ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग इन्वेंट्री यही नहीं आती थी? बोलो हाँ सर। तो ये 28,000 यहाँ लिख दो। लिख दिए? बोलो हाँ। उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री इस साइड में आती थी, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री लिख दो। कितने रुपए? 22,000 यहाँ पे लिख दिए। यही आती थी? बोलो हाँ सर। परचेज इसी साइड में आती थी, डेबिट साइड में कितना लिख दिया? 46,000 लिख दिया। सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ नहीं आता था? आरएफओ। बोलो हाँ सर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है सर हमारा कितना? ये है हमारा 90,000 रुपए। इसमें से लेस करते थे क्या? आरएफओ रिटर्न कितने रुपए, या सेल्स रिटर्न 10,000 रुपए घटाए तो कितने बचे? हमारे बच्चे 80,000 रुपए। उसके बाद क्या दिया है? ऑफिस के एक्सपेंसेस दिए हैं। क्या ये इसमें आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड इससे कोई लेना देना नहीं। कैरेज इनवर्ड कहाँ आता है? यहाँ पे ही आता है सर। ये लो कैरेज इनवर्ड भी लिख दिया मैंने, कैरेज इनवर्ड भी लिख दिया। कितना? 4,000 रुपए। बात समझ में आई? बोलो सर बहुत अच्छे से आ गई इसमें तो। अब यहां से क्या निकलेगा? पहले यहां से निकला तुम्हारा ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, 80 और 22 कितने बन गए तुम्हारे? तो तुम बोलोगे सर ये हो गया 1,02,000 रुपए। इसमें से ये वाली घटा दो आइटम। 1,02,000 में से पहले ये घटाओ 4,000, तो 98, 98 में से 46 और घटा दो और 28 और घटा दो, तो जो भी आएगा वो तुम्हारा क्या आया? ग्रोस प्रॉफिट आया। अब तुमने क्या निकालना है? तुमने निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, पहले तो ग्रोस प्रॉफिट निकालिए कितना होगा, जल्दी से बताइए ग्रोस प्रॉफिट कितना होगा बच्चों? 1,02,000 में से माइनस करना है तुमने 50,000 और 28,000, तो ये 78,000 आपने माइनस करना है, ये होगा 24,000 रुपए। ग्रोस प्रॉफिट कितना आया आपका? आप बोलेंगे सर ग्रोस प्रॉफिट आया 24,000 रुपए। ठीक है, क्या ग्रोस प्रॉफिट रेशियो तो निकल ही जाएगी इससे? देखो ना, इस क्वेश्चन में क्या ग्रोस प्रॉफिट रेशियो नहीं निकल जाएगी? बोलो हाँ सर निकल जाएगी। कैसे? ग्रोस प्रॉफिट अपॉन में आरएफओ मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकल सकती है। फिलहाल हमें पूछी गई है, हमसे पूछी गई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगी, तो हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो कैसे निकालते हैं? तो जीपी के बाद ही कैलकुलेट करते थे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। सबसे पहले जीपी को इस साइड में लिखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बोलो हाँ सर। यहां लिख दीजिए बाय जीपी। कितने रुपए लिख दिया आपने? आप बोलेंगे सर ये 24,000 रुपए लिख दिया हमने। जीपी ग्रोस प्रॉफिट हमने 24,000 लिख दिया। अब क्या करते थे? हमें पहुंचना था ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर, यहां पर पहुंचना था, तो क्या क्या ऐड करते थे? ग्रोस प्रॉफिट में हम ऐड कर देते थे ऑपरेटिंग वाली इनकम और लेस कर देते थे ऑपरेटिंग वाले एक्सपेंसेस, तो हमारे आ जाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब लिख लो ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी दिखाई दे रही है। क्या सर इसमें ऑपरेटिंग इनकम दिखाई दे रही है? कोई भी इनकम ऑपरेटिंग इनकम नहीं है इसमें, इसमें है ही नहीं ऑपरेटिंग इनकम। तो सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे हैं? हाँ दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से हैं? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो सर 4 और 2 ये कितना? 6,000 रुपए तो यही हो गए। तो ये लो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख लिए 6,000। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा। कैसे निकालेंगे? सर इस साइड वाली आइटम में से यहाँ ये 6,000 रुपए घटा दो, 24,000 माइनस में 6,000 कर दो, तो कितना आएगा? आप बोलेंगे सर ये 18,000 आएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया? 18,000 आया। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर 18,000 आया
तो सर क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकल सकती है? हाँ निकल सकती है। क्या करना है? सिंपल सा काम है सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह पे लिख दो कितना, ये लो मैंने लिख दिया 18,000, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह कितना लिख दो, ये लिख दो आप 80,000। बोला सर 80 क्यों लिखा? क्योंकि हमारी नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 80,000 रुपए है। बात समझ में आई? बोलो सर बहुत अच्छे से आ गई समझ में, इसमें भी डाउट नहीं है। तो देखो ना क्या क्या निकाल लिया हमने, क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल ली? बोलो हाँ सर निकाल ली। क्या नेट प्रॉफिट रेशियो निकाली? सर ये नहीं निकाली, ये कैसे निकालेंगे? तो अब सुनो आ गई कहानी। अब क्या करना होता था आपने, इसके बाद कुछ ऐसे आइटम तो नहीं है ना जो शायद लिखी नहीं हो, नेट प्रॉफिट। चलिए इसी क्वेश्चन में मैं बोल देता हूं आपको कैरेज, इसी में बोल देता हूं कैरेज आउटवर्ड भी दिया है। कैरेज अगर आउटवर्ड भी दिया होता तो क्या करते हैं? तो सर सिंपल सी बात, पहले तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इस साइड में उतारते हैं, बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये 18,000 रुपए लिख देते हैं हम। और इसके बाद हम इसमें सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ते, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ते। इस क्वेश्चन में कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है? नॉन नॉन ऑपरेटिंग क्या एक्सपेंसेस है? तो बोलो सर ये अगर 2,000 रुपए कैरेज आउटवर्ड भी होता तो भी ये हमारे नॉन ऑपरेटिंग नहीं होते, ये हमारी ऑपरेटिंग इनकम होती। तो हमें लेना है नॉन ऑपरेटिंग कोई एक्सपेंस। क्या हो सकता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? तो मैं ले लेता हूं लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर ले लेता हूं। मान लिया 6,000 रुपए का नुकसान है, तो यहां पे लिख दोगे टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लिख दो 6,000 रुपए। तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा? तो आप बोलेंगे सर टू नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट 18,000 में से क्या इस साइड के आइटम 6,000 घटा दो तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये लो 6,000 रुपए के हिसाब से। अब सर फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला बना हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में क्या कर दिया हमने, माइनस में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख दिया, और सीधे हमारा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। तो नेट प्रॉफिट अपॉन आरएफओ भी कर लोगे। और ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकालेंगे अब? तो एक बात का ध्यान रखना बच्चों, जिसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगी वो ऑपरेटिंग रेशियो बड़े आसानी से निकाल सकता है, बड़े आसानी से निकाल सकता है। कैसे निकालेगा? मैंने आपको कहा था ऑपरेटिंग रेशियो मान लिया 80% आई, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मान लो 80% आई, तो ऑपरेटिंग रेशियो कितनी हो जाएगी? 20% होगी। बोलो सर ये क्या तुक्का है? तुक्का कुछ नहीं है बेटा, हमें बहुत अच्छे से पता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और अगर ऑपरेटिंग रेशियो को अगर जोड़ दें तो इनका टोटल हमेशा 100% होता है। ये अगर 80% थी और सारी ही हमारी 100% है, इसका मतलब ऑपरेटिंग रेशियो कितना होगा? 20% होगा। तो सर ऐसे तो काम नहीं चलेगा, काम तो हमें क्या, 1 नंबर का क्वेश्चन थोड़ी है, तो ऑपरेटिंग रेशियो निकाल के दिखानी होगी। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे? सिंपल सा काम करना है, ऑपरेटिंग रेशियो लेनी है। बोलो हाँ सर ऑपरेटिंग रेशियो लेनी है। क्या फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग रेशियो का? तो हम कहेंगे सर ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इस क्वेश्चन में यहां आ जाओ, यहां पे ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताओ पहले तो कितनी होगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए मैं बता देता हूं, ये 28,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड, माइनस में क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक कर दोगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। आ गया? बोलो हाँ सर आ गया। उसके बाद लेना था ऑपरेशन के एक्सपेंसेस। तो ऑपरेशन के एक्सपेंसेस फिलहाल कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? केवल ये 6,000 आए थे ऑपरेशन के एक्सपेंसेस, बस हमारा काम बन गया। क्या? ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी आ गई। इसका फॉर्मूला क्या होता था? ये होता था सर अपॉन में क्या करोगे, आरएफओ, और मल्टीप्लाई कर दोगे 100। ऑपरेटिंग ये क्या है हमारे, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी आ ही चुकी है ऊपर, आरएफओ आपके पास है, मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो आंसर आपका बन जाएगा। समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से बातें। अब इसमें भी कोई डाउट वगैरह था नहीं है आपको? इतना मतलब इतना भारी भरकम कोई ये काम था नहीं जो समझ में ना आए। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। आगे भी बड़ी प्यारी सी बात है। अगर मैं आपको कहूं कि ये सारा आइटम देखा और आपको रेवेन्यू फ्रॉम ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना, तो कैसे निकालेंगे? तो सर ये तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे बताओ? ये निकल जाएगा सर, इसके लिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये केवल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, कि कैपिटल एम्प्लॉयड पर कितना रिटर्न आया। अब हमें फॉर्मूला पता है क्या, प्रॉफिट बिफोर लेना है इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अपॉन में लेना है कैपिटल एम्प्लॉयड, और मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 100 से।
इस क्वेश्चन में ये 3 चीजें ढूंढनी है भाई, ये 3 चीजें ये मिले तो आरओआई आपका बन गया, आ गया। कैसे सर? सर क्या पीबीटी दिखाई दे रहा? बोलो सर पीबीटी तो नहीं है, पीएआईटी है। और जब पीएआईटी आपको दिया होता था तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 8 में या वीडियो नंबर 8 में मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, क्या बताया था? बड़ी प्यारी सी बात बताई थी कि अगर पीएआईटी में टैक्स वापिस जोड़ दें और इंटरेस्ट वापिस जोड़ दें तो हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलो हाँ सर। अब पीआईटी तो ठीक है, लेकिन टैक्स कैसे जोड़े? टैक्स की तो कोई रेट दे रखी होती थी। बोलो हाँ सर, ये तो दिया होता था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो हाँ सर। क्या कर सकते हैं? सिंपल सा फॉर्मूला, इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता था ये निकालने के लिए, ठीक है। हम टोटल पीबीआईटी ऐसे निकाल लेते थे। क्या करना होता था? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन में कर देते थे 100 माइनस में टैक्स रेट, और मल्टीप्लाई किससे कर देते थे? 100 से कर देते थे। और ये जो भी आया था ये आता था हमारा, ये होता था हमारा पीआईटी प्लस में टैक्स। ये जो ये निकाले पीआईटी प्लस टैक्स की वैल्यू आ गई। उसमें हमने क्या ऐड करना था? ये इंटरेस्ट ऐड करना था। क्या ऐड करना था? ये इंटरेस्ट ऐड करना था। तो अब कर दो, ये लो प्लस में कर देते थे इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में आपको बस ये ढूंढना है, ठीक है। टैक्स रेट ले लीजिए, इसमें टैक्स रेट दे रखी होगी, मान लो 20%, मान लो 20% दे रखी है। तो सर पहले तो पीबीआईटी निकला आपका, कैसे? पीआईटी दे रखा है, हाँ सर दे रखा, कितना? 3 लाख, ये लो 3 लाख अपॉन में 100 माइनस टैक्स रेट, टैक्स कितना है? 20% है, तो 100 माइनस टैक्स करेंगे तो 80, और मल्टीप्लाई कर दो 100। ये जो भी वैल्यू आएगी इसमें जोड़ना इंटरेस्ट। तो सर इंटरेस्ट कहां से आएगा? अब इंटरेस्ट के लिए क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है बताना एक बार, इंटरेस्ट में से क्या क्या चीजें आ सकते हैं? क्या जनरली जो इंटरेस्ट में आएगा? बोलो नहीं सर। ट्रेड पेबल नहीं सर, ये आएगा, ये जो कूपन रेट देख रखे है ना, ये इंटरेस्ट की रेट है। किसके ऊपर? डिबेंचर के ऊपर। ये 4 लाख के डिबेंचर है, उसमें 12% इंटरेस्ट लगाना, जोड़ दो 12 चौक 48, कितना होगा? 48,000 हो जाएगा, और आपका आ जाएगा पीबीआईटी कंप्लीट। पीबीआईटी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। बोलो सर बात तो समझ में आ गई। उसके बाद क्या निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं दे रखा हमें। कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों निकालना है? क्योंकि सर ये क्वेश्चन में का पार्ट है, ये ना, ये इस फॉर्मूले का पार्ट है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? देखो कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने याद करो 8th वाला जब आपने लेक्चर सुना था या वीडियो सुनी थी, तो उन बच्चों को बहुत अच्छे से पता है। जो कैपिटल एम्प्लॉयड होगी वो बड़े आसानी से निकलती है, उसे हम कहते हैं शेयर होल्डर फंड या इक्विटी प्लस में डेट्स कहते हैं। क्या इक्विटी और डेट्स दिखाई दे रहे हैं? बोलो हाँ हाँ सर दिखाई तो दे रहे हैं। शेयर कैपिटल क्या होती है हमारी? आप बोलेंगे सर इक्विटी होती है। जनरली जो क्या होते हैं हमारे, ये भी इक्विटी का पार्ट होते हैं, शेयर होल्डर फंड का ही तो पार्ट है। बोलो हाँ सर। तो 10 लाख और प्लस 1 लाख, ये तो हो गए हमारे क्या? इक्विटी। 11 लाख की तो हो गई इक्विटी। ये लो कैपिटल एम्प्लॉयड में 11 लाख लिख लिए प्लस। अब डेट्स और बताओ क्या होंगे? तो आप डेट्स में क्या क्या बताएंगे? तो सर जो लंबे टाइम के डेट्स होंगे, पीआईटी तो होता नहीं है, तो स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन का पार्ट है। डिवेंचर जो होंगे वो हमारे डेट्स होंगे, लॉन्ग टर्म डेट्स जिसको कहते थे। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, 4 लाख रुपए तो डेट्स हो जाएंगे। तो ये लो 4 लाख रुपए यहां लिख दो। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आएगी? 15 लाख आएगी। समझ में आई? बातें नहीं आई? बता दीजिए कि सर ये समझ में नहीं आया। बस सर फॉर्मूले में पुट करना है। पीबीआईटी आपका आ चुका है, पीबीआईटी आपका आ चुका है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी आ चुकी है। आपने बस फॉर्मूले में पुट करना है, इस वाले फॉर्मूले में आपका आंसर बड़े प्यार से आ जाएगा। जल्दी से एक बार कंफर्म ये करा दे कि सर आपको सब कुछ समझ में आया हो। जल्दी से सारे बच्चे एक बार कंफर्म करा दे कि सर हमें सब कुछ समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया है तो उसके बाद आप लोग रेशियो वाला चैप्टर कंप्लीट मानिए। रेशियो वाले चैप्टर में अब कुछ भी नहीं बचा है। बाकी अगर कुछ चीजें बची होंगी तो प्यारे बच्चों उसको हम रिवीजन जब करेंगे, जब हम बैक टू बैक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ठीक है, या मॉडल टेस्ट पेपर हम हर रोज कर रहे होंगे, उस टाइम पे आपको ये सारी ही चीजें, ये जितनी भी मुश्किलें हैं ये सारी आपकी सोल्व हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप लोगों का दिन